तो भी स्वागत है वापस से क्रिप्टोमैन फैमिली के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट का क्या प्राइस रह सकता है, क्योंकि कई सारे लोगों का कंसर्न है कि बायबिट के ऊपर प्री मार्केट के ऊपर अभी के टाइम में जो प्राइस है वो यहाँ पे $0.1, $0.08, $0.09 इस तरीके का प्राइस दिखा रहा है। क्या ये असलियत में जा सकता है? क्या हमारा 1000 टोकन का अमाउंट $90-80 या $100 तक बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि आपने देखा होगा राइट नाउ कई सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि जो हैमस्टर टोकन का प्राइस है वो $1 जा सकता है, ठीक है ना, $0.1, $0.5 इस तरीके का जा सकता है। तो क्या इसमें सच्चाई है? सारी की सारी चीजें डेटा के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि कई सारे लोग यूट्यूब के ऊपर जो क्रिप्टो की फील्ड से नहीं है या फिर उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ हैमस्टर कॉम्बैट को देख के आए हैं, तो वो इधर उधर से बातें कलेक्ट करके यहाँ पे आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको डेटा के बेसिस पे एकदम नियर टू एग्जैक्ट पॉइंट या फिर एकदम प्राइस बताने की कोशिश करूंगा कि किस सिनेरियो के अंदर आपको 0.01 या फिर 0.1 या फिर $1 तक भी प्राइस को देखने को मिल सकता है, किस सिनेरियो में नहीं देखने को मिल सकता है। सारी चीजें आपको अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को देखने के बाद। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से, डिमांड एंड सप्लाई या फिर कह सकते हैं सप्लाई एंड प्राइस। कॉइन के सीन में अगर आप मैं बात बताऊं तो अगर किसी भी कॉइन की सप्लाई जो है बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका कॉइन का प्राइस कम हो जाता है इवेंचुअली, और अगर किसी कॉइन की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका कॉइन का प्राइस बढ़ जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब हमें क्या समझने की जरूरत है कि कॉइन का प्राइस कैसे निकाला जाता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टोटल मार्केट कैप को ऊपर रखा जाए और नीचे टोटल सप्लाई को रखा जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास कॉइन का प्राइस निकल जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ हैमस्टर कॉम्बैट के सीन में, हमें मार्केट कैप नहीं पता तो हम एज्यूम करेंगे एक डेटा को और बाद में इसका जस्टिफिकेशन दूंगा कि क्यों यहाँ पे इस प्राइस को या फिर इस मार्केट कैप को रखा गया है और फिर कितना हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में भी, और एक बढ़िया और जितना भी बुलिश माइंडसेट से सोच सकते हैं उस सिनेरियो में भी। तो अगर मार्केट कैप को अगर हम 1 बिलियन रखें एक टाइम पे, क्योंकि 500 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक ही आपको मार्केट कैप देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं हैमस्टर कॉम्बैट के सीन में पास्ट टाइम में जो इनका टोकनॉमिक्स था या फिर टोकन मैट्रिक्स थी, उसके अंदर जो टोटल सप्लाई दिखाई गई थी वो बताई गई थी हमें 10 बिलियन की। ऊपर रखेंगे 1 बिलियन और नीचे रखेंगे 10 बिलियन, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस आता है $0.1 का, जो कि यहाँ पे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इतना जा सकता है और प्री मार्केट के अंदर भी शो हो रहा है। तो कई सारे लोगों को जस्टिफिकेशन मिल रही है कि इतना प्राइस जा सकता है। बट एक चीज आपको जाननी पड़ेगी कि हैमस्टर कॉम्बैट ने पास्ट का सिनेरियो बताया, मतलब मैंने अभी जो बताया वो पास्ट सिनेरियो था। अभी के टाइम में हैमस्टर कॉम्बैट ने ये चीज अपडेट कर दी है। अपना जो व्हाइट पेपर है उसे अपडेट करने के बाद टोकोनॉमिक्स में अपनी जो 10 बिलियन की सप्लाई थी, टोटल सप्लाई, उसे चेंज करके 100 बिलियन कर दिया है, जिसकी वजह से 100 बिलियन होने की वजह से कॉइन का प्राइस जो है वो 10x घट गया है। यानी कि अगर मैं 1 बिलियन सेम यहाँ पे मार्केट कैप रखता हूँ अपॉन में डिवाइड करता हूँ 100 बिलियन से, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉइन का प्राइस निकलता है वो बनता है $0.01। अब क्योंकि आप अब इस पॉइंट तक ये समझ चुके हैं कि पहले जो अगर 10 बिलियन की सप्लाई रहती तो हमारे पास प्राइस हमें $0.1 देखने को मिलता, और अभी के टाइम में 100 बिलियन की सप्लाई है तो हमें $0.01 के आसपास प्राइस देखने को मिलेगा। अब ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप वेरी करती है कि 500 मिलियन रहेगी या 1 बिलियन रहेगी। अगर 500 मिलियन रहेगी तो $0.005 भी देखने को मिल सकता है, अगर 1 बिलियन रहेगी तो $0.01 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि क्यों ना हैमस्टर कॉम्बैट 10 बिलियन की सप्लाई ही रखता या फिर और कम कर देता कि 1 बिलियन रख देता, तो हमारे पास तो $1 का प्राइस या $0.1 का प्राइस देखने को मिल जाता है हैमस्टर कॉइन का। तो इसका डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा वीडियो के आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कॉइन का प्राइस निकालने के लिए, तो उसके अंदर मैंने दो चीजें मैंडेटरी बताई। पहली कि मार्केट कैप, और दूसरी कि यहाँ पे टोटल सप्लाई। अब मैं बात कर रहा हूँ इन चीजों को मैनिपुलेट करा जा सकता है, कॉइन का प्राइस बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले टोटल सप्लाई की, तो टोटल सप्लाई जो कॉइन का ओनर होता है या फिर टीम होती है, ठीक है ना, किसी भी हैमस्टर कॉम्बैट की टीम ले लो, अगर वो चाहे तो टोटल सप्लाई को घटा सकती है या बढ़ा सकती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, या फिर जो भी वो यहाँ पे टोकनॉमिक्स में रखना चाहती है। तो अगर वो यहाँ पे कॉइन का जो सप्लाई है उसे यहाँ पे घटा देती है तो कॉइन का प्राइस इवेंचुअली बढ़ जाएगा। माइंड करो कि अगर यहाँ पे आपको 100 बिलियन की जो सप्लाई है वो यहाँ पे घटा के 1 बिलियन की रख देती है तो टोकन का प्राइस $1 भी पहुंच सकता है। और अगर सप्लाई को बढ़ा देती है लाइक 100 बिलियन से 1 ट्रिलियन कर देती है तो टोकन का प्राइस 001 ऐसे यहाँ पे घट भी सकता है। तो इस तरीके से टोटल सप्लाई को यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कॉइन का प्राइस बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप को यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट कैप क्या होती है, इवेंचुअली मार्केट कैप ये होती है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉइन का जो प्राइस है मल्टीप्लाई कर दूं टोटल सप्लाई से तो हमारे पास मार्केट कैप आ जाती है। अगर मार्केट कैप की बात कर रहा हूं तो डिपेंड करती है कि उस कॉइन के अंदर कितना पैसा है, उस जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितना मनी है, जिसके बेसिस पे मार्केट कैप डिसाइड करती है। अब डिपेंड करता है कि उसने किस किस सिनेरियो से पैसा कमाया है। लेकिन अगर मैं हैमस्टर कॉम्बैट की बात कर रहा हूं तो उसने कोई भी इन्वेस्टर नहीं रखा अपना मेन, जिसकी वजह से उसका जो बहुत ज्यादा फंड यहाँ पे रेज हुआ हो। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं हैमस्टर कॉम्बैट ने अर्निंग नहीं की तो क्या करी है,
टेलीग्राम चैनल ले लो, यूट्यूब चैनल ले लो, यूट्यूब एड रेवेन्यू ले लो, उसके अलावा भी यहाँ पे थर्ड पार्टी गेम्स को ऐड करना, और यहाँ पे अभी अभी ईबीआई एक्सचेंज का टाइप करना। तो बहुत सारी चीजों की वजह से इसके पास पैसा तो अच्छा खासा है, और कई सारे रिसोर्सेज, मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूँ, कई सारे रिसोर्सेज ये भी बताते हैं कि टेलीग्राम की पर पोस्ट के लिए वो काफी ज्यादा पैसे लेता है, और यहाँ पे यूट्यूब के रेवेन्यू से भी उसका अच्छा खासा अमेरिकन डॉलर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एडसेंस में आरपीएम थोड़ा कम रहता है, वैसे थोड़ा मैं लॉजिकल जा रहा हूँ, लेकिन आरपीएम जो है इंडिया के अंदर कम रहता है, अमेरिका या फिर अच्छी खासी जो यूएस कंट्री है इंग्लिश वाली, उनके अंदर आरपीएम अच्छा रहता है, तो उसके बेसिस पे उसके रेवेन्यू तो ठीक ठाक बना है पर पोस्ट से, पर वीडियो से। बट अब मैं बात कर रहा हूं कि उसका मार्केट कैप कितना रह सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट कैप 500 मिलियन रहता है तो $0.005 देखने को मिल सकता है प्राइस, और अगर 1 बिलियन रहता है तो यहाँ पे आपको $0.01 प्राइस देखने को मिल सकता है। एंड अगर मैं बात करूं मार्केट कैप को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो अगर आप बात करेंगे कॉइन के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दे टोटल सप्लाई से, तो आपको डिल्यूट मार्केट कैप निकालने को मिलती है, और अगर आप कॉइन के प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपको मार्केट कैप, जो रॉ मार्केट कैप दिखती है, वो निकलती है। इन सब के बेसिस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी अराउंड 2 या 3 महीने पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आप देख सकोगे कि मार्केट कैप और एंड एक्सप्लेन करा है इसमें मार्केट कैप सारी की सारी चीजें, लेकिन मैंने प्राइवेट रख रखी है अभी, और ये मैंने बनाई थी अराउंड, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। इसमें मैंने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 30 जून 2024 को मैंने वीडियो बनाई थी, और 30 जून का मतलब होता है यहाँ पे अराउंड 2 से 3 महीने पहले बनाई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई नॉलेजेबल कंटेंट यहाँ पे कंटेन नहीं करना चाहता, कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो मैंने वीडियो प्राइवेट अभी तक रखी है। अगर आपकी डिमांड होगी, आप अच्छे सीखना चाहते हैं कि डिल्यूट मार्केट कैप कैसे निकाली जाती है, मार्केट कैप कैसे निकाली जाती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है, किसी भी कॉइन का प्राइस कैसे निकाला जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो को पब्लिक कर दूंगा कल के दिन ही। तो अब बात कर लेते हैं अपने पिछले वाले क्वेश्चन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या इतना आसान है प्राइस को मैनिपुलेट करना फॉर चेंजिंग द जो टोटल सप्लाई है, कि अगर मैं टोटल सप्लाई को चेंज कर दूं तो क्या कॉइन का प्राइस $1, $10, $0.0001 कितना भी देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर है हाँ। जैसे कि मैं अगर बात बताऊं, अगर हैमस्टर कॉम्बैक्ट अपनी 100 बिलियन की जो सप्लाई है उसे चेंज करके 100 मिलियन कर दे, तो यहाँ पे आपका जो कॉइन का प्राइस है वो यहाँ पे $10 देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने क्या करा है कि आपने जो टोटल सप्लाई है उसे यहाँ पे 1000x तक यहाँ पे उसे घटा दिया है, जिसकी वजह से कॉइन का प्राइस बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सप्लाई को यहाँ पे घटा देते हो तो कॉइन का प्राइस बढ़ जाता है, और आपने जो सप्लाई है वो 100 बिलियन से 100 मिलियन तक कर दी, तो उसके वजह से जो $0.01 का प्राइस था वो $10 का हो चुका, तो यानी कि सप्लाई घटी, प्राइस बढ़ा। ऐसे यहाँ पे सेम सिनेरियो उल्टा भी होता है, अगर आप यहाँ पे अपनी 100 बिलियन की जो सप्लाई है उसे यहाँ पे बढ़ा देते हो, 1 ट्रिलियन कर देते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस भी घटता हुआ देख सकते हो। बट यहाँ पे क्या देते हो, 1000x तक बढ़ा देते हो, तो उसके बेसिस पे आपका जो अमाउंट है टोकन्स मिला है हैमस्टर कॉम्बैट के, वो भी 1/1000 हो जाएंगे। लाइक आपको अगर किसी इंसान को 1000 टोकन मिले हैं तो वो एक टोकन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो तो वहां पे आपको उसका सिनेरियो उल्टी केस में देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पे आपका अमाउंट तो सेम ही रहता है। लाइक आपके पास 1000 टोकन थे और $0.01 से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो कि मार्केट कैप से निकला था, तो आपको एक $10 मिल रहे थे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे आप सेम 1 टोकन आपका जो हो गया उसे मल्टीप्लाई करोगे $10 के प्राइस से, तो वो यहाँ पे आपको $10 ही देगा। तो आपका अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता, आपको चाहे भले ही टोकन कितने मिले, आपकी चाहे टोकन सप्लाई कितनी भी हो, कोई मैटर नहीं करता। तो आपने अब तक ये समझ लिया है कि आपकी टोकन सप्लाई कितनी भी हो, कितनी भी फ्लक्चुएट की जा सकती है, कॉइन का प्राइस भी कितना भी हो सकता है टोटल सप्लाई के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें एक चीज अफेक्ट नहीं होती या फिर चेंज नहीं होती अपने अकॉर्डिंग, वो होती है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। मार्केट कैप जो है वो डिपेंड करती है कि मनी कितनी है उस कॉइन के अंदर, और मार्केट में उसको बाइंग करने या सेलिंग करने का कितना ज्यादा क्रेज है। मान लो उसे बाय बहुत ज्यादा करने वाले हैं, तो 500 मिलियन की जो मार्केट कैप है किसी कॉइन की, वो 100 बिलियन या 100 मिलियन तक, 1 ट्रिलियन तक जा सकती है। बिटकॉइन के केस में देखा था ना 2010 से लेके अब तक क्या हुआ। ऐसे ही यहाँ पे मार्केट कैप, अगर उसे सेल करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे 100 बिलियन की जो टोटल सप्लाई है उसे कोई मैटर नहीं करता। मार्केट कैप अगर 1 बिलियन भी है तो वो भी घट के 100 मिलियन तक आ सकती है। तो मार्केट कैप डिपेंड करती है लोगों की डिमांड पे और उस कॉइन के अंदर कितना पैसा है, और इवेंचुअली कॉइन का पैसा हम लोगों से ही आता है, तो मार्केट कैप जो है हमसे ही डिसाइड होती है, या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टर से डिसाइड होती है। इसीलिए समझाने का मोटिव बस इतना सा है कि टोटल सप्लाई या फिर कॉइन का प्राइस कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्या, कि जो मार्केट कैप है वो कितनी है, जिसके बेसिस पे आपको अमाउंट मिलता है। मार्केट कैप अगर हाईयर होगी तो कॉइन का प्राइस कितना है, कॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है, कोई मैटर नहीं करता। अगर मार्केट कैप बहुत ज्यादा है तो आपको इवेंचुअली कॉइन का अमाउंट जो है वो ज्यादा ही देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पे कम है तो आपको पैसा भी कम मिलेगा। तो आप अब तक ये चीजें समझ चुके होंगे, और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि आप अभी नए नए हो अगर क्रिप्टो के अंदर, तो आपको थोड़ा बहुत ये घुमा सकते हैं चीजें। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैं आपको अगर चाहोगे तो पब्लिक कर दूंगा, अभी बताया मैंने। तो वो वीडियो से आप अच्छा समझ सकते हो, अगर आपकी डिमांड रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड अब बात करते हैं कि हमें हैमस्टर कॉम्बैट से इतना कम एयर ड्रॉप देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको स्कैम की वीडियो कल बनाई दी थी, उसके ऊपर पूरी चर्चा की थी कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर आपका पागल बनाते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर घुसेड़े रखते हैं और उसके अंदर आपको पैसा भी नहीं बनता ज्यादा। तो अभी हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो
किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं और आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उस प्रोजेक्ट से आपको अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिले, अच्छा खासा अमाउंट मिले, लाइक आपको अच्छा खासा अमाउंट में नंबरों में नहीं बताऊंगा कि $1000 का मिल जाएगा, 2000 का मिल जाएगा, सपने नहीं दिखाऊंगा, सीधी सी बात बताऊंगा कि अगर उसका पोटेंशियल हाई है, उसके अंदर इन्वेस्टर अच्छे खासे हैं, उसके अंदर अगर अमाउंट अच्छा खासा मिला है उसे, मतलब वो अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, पॉपुलैरिटी कम है, तो आपको वहां प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि डॉक्स के अंदर आपको इससे 5x to 10x ज्यादा देखने को मिला होगा एयर ड्रॉप। क्यों देखने को मिला? क्योंकि उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो हैमस्टर कॉम्बैट की जितनी नहीं थी। हैमस्टर कॉम्बैट में हर कोई काम कर रहा है, इतने ज्यादा लोग है, पब्लिक है, तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको जेन्युइन प्रोजेक्ट और ज्यादा अमाउंट एक्सपेक्ट करना है तो उसके लिए आपको हाई पोटेंशियल एयर ड्रॉप को, जिसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो, प्रोजेक्ट को ग्रैब करना है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे पास 100 रुपए है और लोग यहाँ पे 10 हैं, तो मैं सर किसी को 10 रुपए दे पाऊंगा, और यहाँ पे अगर 1000 लोग आ जाते हैं तो मैं कितना दे पाऊंगा? 0.1 रुपीज। सो बस इस तरह का अगर प्राइस प्रिडिक्शन या फिर प्राइस एनालिसिस आपको पसंद आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि किस पे बनाऊं। जैसे कि लाइक मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कॉइन का एनालिसिस करके दिखाऊं कि किस कॉइन में कितना पोटेंशियल है, कौन सा प्राइस टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों बेसिस पे अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, पोटेंशियल है या नहीं है, कॉइन का प्राइस कैसे एनालाइज किया जाता है, किस तरह से टेक्निकल व्यू से उसे देखा जाता है और किस तरीके से प्राइस अप जाएगा डाउन जाएगा, ये सारी चीजें प्रिडिक्ट की जाती हैं। अगर वो चाहते हैं बिटकॉइन का या फिर कोई भी फंडामेंटल कॉइन का प्राइस एनालिसिस करवाना चाहते हैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा अगर आपकी डिमांड होगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अभी मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग में बताया था, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको चैनल पर डेली बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा। तो बस मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।